बट आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। जगह जगह पर रैलीज हो रही हैं, कहीं पर सियासी जमातें हैं तो कहीं पर मजहबी जमातें हैं। और जहां रैलीज का जिक्र आया तो वहां पर ज़ुहैब, अभी आपने भी देखा कि कहीं मरियम हैं और नवाज हैं तो कहीं बिलावल हैं, शर्जील हैं। एक सियासी माहौल बना हुआ है। अच्छा, मैं आज फील कर रहा था कि इलेक्शन की वजह से कश्मीर डे भी कहीं पे दब के रह गया है, क्योंकि किसी भी अखबार में कहीं भी जगह पे कोई बड़ी सुर्खी देखी नहीं जो यूजुअली इन दिनों में हुआ करती है। मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने इसको देखा है। एग्जैक्टली इसी तरह देखा है हमने। लेकिन चलें, जहाँ तक सियासी माहौल की बात हो रही है उसकी तरफ आते हैं। और हम काफ़ी दिन से इस पर बात करें, लेकिन अभी पैनल में मेरे साथ रिजवान रजी साहब मौजूद हैं, इमदाद सुमरो साहब हैं, जावेद इकबाल साहब हैं, और यहाँ से साबिर शाह साहब हैं, अंजुम रशीद साहब हैं और हम्माद गजनवी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं तमाम। गुफ्तगू का आगाज़ मैं रिजवान रजी साहब आपसे करती हूँ। आपने ब्रेक में कह रहे थे कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग आई है एमक्यूएम की तरफ से, या वो क्या थी ब्रेक थ्रू हुआ कराची की पॉलिटिक्स में? मैं अर्ज कर देता हूँ। मैं तो वैसे दोस्त अहबाब के इल्म के लिए अर्ज कर रहा था, लेकिन हमारे नाजरीन भी हमारे दोस्त अहबाब हो जाए इस महफिल के अंदर शरीक हैं। 3 रोज से हाइप क्रिएट कर रही थी एमक्यूएम लंदन के अल्ताफ भाई कोई बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं, बानी एमक्यूएम कोई बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। और कल फिर शाम में 4 बजे उन्होंने लाइव ऑनलाइन खिताब किया है। और उसके अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम, मेरा ख्याल ये है कि वो हर दफ़ा जब इलेक्शन से पहले इस तरह का ऐलान किया करते थे तो वो बाईकाट का ऐलान होता था, और जिसका एक वाज़ेह नतीजा हमें नज़र आता था कि कराची और हैदराबाद में होने वाला कोई भी इलेक्शन जो होता था उसमें वोट डालने की शरह खतरनाक हद तक नीचे चली जाती, टर्न आउट कम हो जाता था, कभी 18%, कभी 22% पे चला जाता था। तो इन इलेक्शन के हवाले से एक बहुत अच्छी खबर कि उन्होंने ना सिर्फ के इलेक्शन के बाइकाट का ऐलान नहीं किया, बल्कि बाकायदा जो लोग पहले आज़ाद खड़े हुए थे उनमें से चुन के उन्होंने उनको अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, और उन्हें पीटीआई की तरह। अच्छा। और उन्हें कहा कि आप जो हैं जिस भी इंतखाबी निशान के ऊपर इंतखाब लड़ रहे हैं वो तो आप लड़िए, लेकिन अपने बैनर के ऊपर ए लिख दीजिए। ओके, जो उनके नाम का पहला एल ना लिखे, लंदन ना लिखे, हाँ, ए लिख दे, ए लिख दे, एल लगना भी चाहिए, लिख दीजिए। तो इससे लोगों को डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि ये भाई के कैंडिडेट हैं, तो लिहाजा आप देखिएगा आपको वोट कैसे पढ़ते हैं। वाह वाह वाह, वोट पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, उनको पढ़ते हैं किसी और को पढ़ते हैं। मैं इसे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट समझता हूं। डिस्ट्रैक्शन भी हो सकती है ना रजी साहब ये वोटर के लिए, लेकिन सर इससे आपके वोटिंग की शरह बढ़ेगी और आपके इन इलेक्शन को लेजिटिमेसी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था साबिर शाह साहब आपसे कि ये जो एलिमेंट है, ये फैक्टर है लंदन वाला ए फैक्टर, ये ए फैक्टर कराची की या सिंध की अर्बन पॉलिटिक्स पे कितना एक असरअंदाज होगा आज के दिनों में? देखिए, कराची और हैदराबाद की जहाँ तक ताल्लुक है और मीरपुर खास, मेरा ख्याल है कि ए फैक्टर जो रजी साहब कह रहे हैं अगर ये सब बिल्कुल ठीक है और उन्होंने अपनी लिस्ट दी है, अभी तो हमें देखना है कि उसमें कौन से नाम हैं। बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा, वोटर्स टर्नआउट बढ़ेगा, जमात इस्लामी के एक्टिव होने से भी वोटर्स टर्नआउट बढ़ेगा। सही। जब वोटर्स टर्नआउट बढ़ेगा तो जिस तरह मैं पंजाब में आपको कहता होता हूँ कि अगर वोटर्स टर्नआउट बढ़ जाए तो इलेक्शन का रिजल्ट ही अक्सर बदल सकता है। पीटीआई कैन टर्न द टेबल्स। इसी तरह पोजीशन पीपल्स पार्टी की अच्छी तो नहीं है कराची में। पिछले टोटल 7 सीटें हैं मेरे ख्याल है 2008, 2013 और 2018 में। तो अब इनके अल्ताफ हुसैन के फैक्टर से एमक्यूएम का वोट टूटेगा। मुझे लगता है पीटीए को शायद फ़ायदा हो, और इतना फ़र्क ज़रूर होगा जो पीटीए ने 14 सीटें जीती थी, ये कुछ स्वैप हो जाएंगी एमक्यूएम के साथ थोड़ी सी। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग पीटीआई को भी हमें मुझे लगता है कहना भी अजीब लगता है, वो तो है ही नहीं इलेक्शन। लेकिन 2 कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं। देखिए आप, पीटीआई तो इलेक्शन में नहीं है। जबरान नासिर, देखिए पीटीआई बैक तो है, जबरान नासिर है, वहाँ पे आलमगीर है, वो जिन्होंने गटर के ढकने लगाए थे। हाँ सर। अच्छा, दूसरा सोशल मीडिया स्टार है दोनों। ये जो इलाका है क्लिफ्टन का और डिफेंस का, हाँ जी, यहाँ पे पीटीआई की बहुत डोमिनेंस